हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन में आज बात करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विदेश में एक बार फिर भारत का डंका, भूटान ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा। भूटान के पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। पेगासस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एससीसी ने जांच कमेटी पर लगाई रोक, कोर्ट ने नोटिस जारी कर जांच आयोग से मांगा जवाब। अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव का बयान, कहा अब सपा के साथ ही जाएंगे भले ही कुर्बानी देनी पड़े। मुलाकात के बाद दूर हुए गिले शिकवे। रेप पर टिप्पणी करने पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने मांगी माफी। रमेश ने कहा महिलाओं को ठेस पहुंची तो मुझे माफी मांगने में दिक्कत नहीं। नम आंखों से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को दी विदाई, सीएम शिवराज ने दी कैप्टन को श्रद्धांजलि, आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। विदेश में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। भूटान ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा है। भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगादग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को भूटान ने ये पुरस्कार दोस्ती और आपसी सहयोग के लिए दिया है। भूटान सरकार ने बताया कि महामारी के दौरान पीएम मोदी ने सहयोग किया। भूटान ने इस पुरस्कार के लिए अपने लोगों की ओर से बधाई देते हुए कहा है कि उन्हें हमेशा एक महान और आध्यात्मिक इंसान के रूप में देखा है। भूटान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश आने का न्योता भी दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के बीजेपी सांसदों को नाश्ते पर बुलाया। यूपी के करीब 36 सांसद पीएम से दिल्ली मिलने पहुंचे। लखीमपुर हिंसा को लेकर विवादों में चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी यहां नजर नहीं आए। मोदी ने बैठक के दौरान सांसदों से उत्तर प्रदेश में पार्टी का फीडबैक भी लिया, साथ ही लखीमपुर किसान हिंसा का टेम्परेचर भी समझने की कोशिश की। आधे घंटे की मुलाकात के बाद सभी सांसद पीएम आवास से निकल गए। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर है। दरअसल बीजेपी अपनी सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी ने सरकार बनाओ और अधिकार पाओ का नारा दिया है। फिलहाल राज्य के चुनावों को देखते हुए इस रैली को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में निषाद समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है और जो चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर है। आपको बता दें कि यहां उनकी मुलाकात बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से होगी। इसके बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इन नेताओं के बीच पंजाब में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, जिसके बाद कैप्टन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनका पार्थिव शरीर बैरागढ़ मिलिट्री अस्पताल से मुक्तिधाम के लिए रवाना हो गया है। सड़क के दोनों ओर उनके अंतिम दर्शन और विदाई के लिए लोग जाने लगे हैं। आपको बता दें कि बैरागढ़ के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान आम लोग बैरिकेड की दूसरी तरफ से ग्रुप कैप्टन विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन कर सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि लकड़ी की जगह गोबर के कंडों से वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सफदरगंज, जीटीबी, लोकनायक, आरएमएल सहित दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में हड़ताल नहीं है, लेकिन अन्य अस्पतालों में ओपीडी, इमरजेंसी और कोविड वार्ड में ड्यूटी देने से रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही मरीज के लिए अब इलाज ले पाना काफी परेशानी से भरा हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं बरकरार रखने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन एक हफ्ते पहले हुई हड़ताल के दौरान वरिष्ठ डॉक्टर ने ओपीडी में दिखाई दिए और ना इमरजेंसी में मिले, जिसके चलते सफदरगंज अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत तक हो गई।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेश प्रक्रिया समेत अन्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। भोपाल के मनमोहन नायर समेत 5 अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग नहीं होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को यानी कि आज सुनवाई की तारीख तय की है। अहिरिया जाति को सूचीबद्ध करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर अहिरिया समाज के लोगों ने दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। न्यू हाथरस रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। इससे दर्जनों ट्रेनों के पहिए थम गए और हजारों यात्री फंस गए। देर शाम करीब 7:30 बजे अलीगढ़ से कमिश्नर गौरव दयाल डीआईजी दीपक कुमार ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाया। साथ ही अहिरिया समाज के नेता चंद्रपाल का वीडियो भी दिखाया, जिसमें वे आंदोलन खत्म करने के साथ रेलवे ट्रैक से हटने की अपील कर रहे थे। जिसके बाद आंदोलनकारी ट्रैक से हटे और ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया। हमारे यहाँ 4 ट्रेनें कंट्रोल की गई हैं, जिसका कारण रोकने का यही बताया गया है कि हाथरस में कोई पब्लिक एजिटेशन है, जिसकी वजह से ट्रैक अप एंड डाउन ट्रैक जाम कर दिया था पब्लिक ने, उसकी वजह से। ठीक है, ये तो हो गया कारण। अब डिटेंशन का टाइम ये है कि एक तो 2566 बिहार संपर्क क्रांति लाइन नंबर 3 में रुकी है, ये आपकी 1444 पर आई थी और 1959 पर गई है। ठीक है, और अभी आपकी एक दूसरी गाड़ी है आपकी 2878 रांची करीब रहती है, आपकी लाइन नंबर 7 में 1827 पर आई थी, 1949 पर गई है। अभी एट प्रेजेंट 2 गाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं। लाइन नंबर 2 में ये 04184 TAD पैसेंजर गाड़ी है, ये आई थी आपकी 1632 पर। ये भी देखिए अभी कुछ देर में ये भी चलेगी। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन ना चल रही, और इधर कोई जाम लगा दो हाथरस में। आज आप घर ही नहीं जा पा रहे हैं? कहाँ जा पा रहे हैं? तो कहाँ 4 बजे तक नहीं पा रहे हैं? तो कहाँ कितनी परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत आ रही है। कितने बजे पहुँचे, कहाँ करेंगे? और सो हाथरस से 5 किलोमीटर साइकिल से और जाना है। सर हमारी मांग ये है कि हमें अपना हमारा जाति सर्टिफिकेट नहीं देना है। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं की जाएगी, जाति सर्टिफिकेट की मांग पर आगे बढ़ेंगे। हमें जाति सर्टिफिकेट नहीं किया जा रहा है सर, हमारी ये मांग है। हम इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरह हमारी बस जाति सर्टिफिकेट बनने लगे, हमारी बस यही समस्या और कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ जिले के पिसवा थाना क्षेत्र के एक गांव में दोपहर बाद चारा लेने गई महिला के साथ पड़ोसी गांव के 2 युवकों ने गैंगरेप किया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ने महिला के गले पर वार करा और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी सामने आते ही स्थानीय लोगों ने गुस्से में सड़क को जाम करके इसका विरोध किया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश करने और गैंगरेप समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। एक और मोदी सरकार तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों के 9 लाख कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में बुलंदशहर की PNB मेन ब्रांच के बाहर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए आज दूसरा दिन है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 40 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसमें 10 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है। आपको बता दें कि अब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 97 केस हो गए हैं, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 20 तक पहुंच गया है। आपको बता दें बीते दिन कोरोना के नए 65 केस सामने आए थे।
अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा है कि वैक्सीन ना लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की है। वहीं महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर को अमेरिका में रोजाना के औसत नए कोरोना केस की संख्या 46,000 थी, जो 14 दिसंबर को 1,17,000 हो गई। दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में तापमान में कमी आई है और कोहरा बढ़ गया है। इन इलाकों में कोहरों की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले दिनों में कोहरे की बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमृतसर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्व अनुमान और सफर के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 बहुत खराब कैटेगरी में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर पेंडेमिक एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। होम क्वारंटाइन नियम तोड़ने के लिए बीएमसी ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आलिया भट्ट की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन बीएमसी के नियमों के मुताबिक हाई रिस्क संपर्क लिस्ट में रखे गए लोगों के लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना जरूरी है। लेकिन ब्रह्मास्त्र मूवी के मोशन पोस्टर लॉन्च के लिए आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ दिल्ली चली गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एक्ट्रेस कई लोगों से मिली भी है। ऐसे में आलिया ने बीएमसी का नियम तोड़ा है। बीएमसी इस मामले की जांच कर रही है और नियम उल्लंघन की पुष्टि के बाद अब एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। पंजाब सरकार ने गुरुवार देर रात पुलिस महानिदेशक बदल दिया है। अब इकबाल प्रीत सिंह सहुता की जगह पर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू शुरुआत से ही इकबाल प्रीत सिंह सहुता को डीजीपी बनाने का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी दिया है। हालांकि बाद में हाईकमान के कहने पर सिद्धू मान गए। सिद्धू की आपत्ति के बाद पंजाब सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले अपना डीजीपी बदलना पड़ा। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नवजोत सिंह सिद्धू की पहली पसंद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही सिद्धू चट्टोपाध्याय को डीजीपी बनाने का दबाव बना रहे हैं। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने वाले भारतीय सैनिक जीत की 50वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर जुट रहे हैं। सब एक ही ट्रेन में सवार होकर अपनी विजय गाथा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। रेलवे बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष की 50वीं वर्षगांठ पर दिल्ली आगरा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसमें सिर्फ युद्ध में शामिल सैनिक यात्रा करेंगे। वर्ष 1971 में भारत के सामने पाकिस्तान के सैनिक भारतीय किसानों के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी जीत पर भारत हर साल स्वर्णिम विजय दिवस मनाते हैं। इस दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर भारत सरकार की तरफ से विशेष आयोजन किया जा रहा है। इसमें रेलवे भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रहा है, क्योंकि रसद और सेना के उपयोग में आने वाले साजो सामान को पहुंचाने में रेलवे की भूमिका भी रही थी। इस दिवस को खास बनाने के लिए बृहस्पतिवार को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन, जिसका नाम स्वर्णिम विजय वर्ष स्पेशल ट्रेन दौड़ पड़ा, वहीं आगरा तक रवाना होगी। हरियाणा विधानसभा का सेशन शुरू हो गया है। सेशन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12 बजे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई। पिछले 1 महीने में वे तीसरी बार कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुला चुके हैं। उन्होंने सरकार को डेंटल सर्जन स्कैम, किसान आंदोलन, एमएसपी जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना ली है। सत्र शुरू होने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेसी विधायकों के साथ अनोखे तरीकों से विधानसभा में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि सरकार उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि विपक्ष 2 साल से सवाल कर रहा है और हम उनके जवाब दे रहे हैं। केरल
में बर्ड फ्लू के डर से हजारों बत्तखों को मारकर जलाया जा रहा है। केरल के कोट्यान जिले की डीएमपी के जयकृषि ने बताया कि कालरा, वेचूर और एमनाम इलाकों में बर्ड फ्लू से प्रभावित है। गुरुवार को केरल में 45,008 बत्तखों को मार दिया गया। वहीं गुरुवार तक राज्य में 3 इलाकों में कुल 16,946 बत्तखों को मारा गया था, जबकि आलापुंजा में अकेले 15,665 बत्तखों को जान गंवानी पड़ी थी। रायपुर में होने वाला अंकिता लोखंडे विक्की जैन का रिसेप्शन कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से रद्द हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रायपुर के रहने वाले विक्की जैन ने अपने शहर में रिसेप्शन का प्लान किया था, लेकिन बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से छत्तीसगढ़ में गाइडलाइंस बदल दी गई है, इसलिए दोनों ने अपना रिसेप्शन कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, अब ये कुछ समय बाद हालत नॉर्मल होने के बाद दिया जाएगा। गौरतलब है कि अंकिता ने 14 दिसंबर को विक्की जैन के साथ शादी रचाई थी। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाए। आपको बता दें कि रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। साथ ही इस बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने माफी मांग ली है। पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन अब भी लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को ये आईना अमेरिका ने दिखा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में फेल्ड स्टेट करार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा की साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। वहीं पाकिस्तान इनके समेत किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।